राजधानी लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समर्थन में कश्यप निषाद समुदाय हुआ एकजुट। चुनाव में जीतने की अपील करते हुए मुख्य अतिथि नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सहित विधायक डॉक्टर नीरज बोरा उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। माननीय मंत्री जी, आपको शायद विदित भी होगा कि हमारे लखनऊ में इस समाज के लिए एक बड़ी लड़ाई पिताजी ने लड़ी। दुनिया में सभी सरोवर, तालाब, नदियां, उनकी नीलामी होती है और उस नीलामी के अंतर्गत नीलामी हो जाने के बाद लोग जब अपना रोजी रोटी के लिए, जब मछली पालन के लिए, मछली का व्यापार करने के लिए जाते थे तो उन्हें बड़ा पैसा देना पड़ता था। इस समाज की इच्छा थी तो पिताजी ने इस लड़ाई को, संघर्ष को लड़ा और इकलौती यह गोमती नदी लखनऊ में है जिसका एक गजट हो गया कि लखनऊ में गोमती नदी कभी नीलाम नहीं होगी। यहाँ के समाज के लोग जब भी चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे। देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जिनके चुनावी समर्थन में आज ओबीसी समाज के भाई बहनों के बीच में अपील करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। खुशी की बात है कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर का माहौल है और आज भी सैकड़ों हमारे परिवार के लोगों ने संकल्पित होकर 2019 से भी अधिक मतों के साथ राजनाथ सिंह जी को जिताने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में है। सपा, बसपा, कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ने की स्थिति में आ गई हैं। प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लखनऊ में तो हर मतदाता, हर वोटर के नाम पर मोदी योगी की सरकार की उपलब्धियां और राजनाथ सिंह जी के व्यक्तित्व का विचार सबकी जुबानों पर है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी परिवारजन आदरणीय राजनाथ सिंह जी को 2019 से भी अधिक मतों से जिताकर फिर से सांसद बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के माध्यम से देश की जनता को बताया है कि 4 करोड़ मकान बेघर लोगों को हमने बनवाकर 10 सालों में दिए हैं। आने वाले 5 सालों में और भी 3 करोड़ लोगों को हम पक्के मकान बनवाकर देंगे। 55 करोड़ लोग आयुष्मान का लाभ देश में लेने के लिए अपेक्षित हैं और 70 साल और उससे अधिक उम्र के बड़े बुजुर्गों को भी हमारे संकल्प पत्र में आयुष्मान योजना का लाभ देने की गारंटी है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी संकल्प पत्र में कई महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई हैं। तो संकल्प पत्र में पार्टी ने व्यापक तैयारी की है और देश की जनता उस पर भरोसा कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के आधार पर हम देश में इस बार 400 से ज़्यादा सांसद जिता के फिर मोदी जी को पीएम बनाएंगे। स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो पिछड़ा समाज है उसके लिए क्या है? ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार देना, नीट की परीक्षा हो सैनिक विद्यालय या केंद्रीय विद्यालयों में 27% आरक्षण आदरणीय मोदी जी ने दिया है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देकर राजनीति में आगे लाने का काम किया है। यानी जो कांग्रेस, सपा, बसपा हमेशा दाल रोटी या रोटी कपड़ा और मकान का नाम देकर वोटों को लेती रही, कभी पिछड़ों और दलितों के अधिकारों की बात नहीं सोची, आज उनको ये समाज आईना दिखा रहा है और योगी मोदी जी के साथ चलकर अपने अधिकारों को पाके आज सुख की अनुभूति कर रहा है। भगवान राम का मंदिर भी बन गया है अयोध्या में और उधर निषाद राज किले का भी निर्माण हो रहा है। समाज को क्या करना चाहिए? निषाद समाज 22 जनवरी को जहां हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, पूरी दुनिया ने गौरव की अनुभूति की, वहीं पर
निषाद समाज के भाई बहनों के लिए बड़ी खुशी का ये कालखंड है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने सरंगवेरपुर प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे 500 करोड़ रुपए की कीमत से महाराजा निषाद राज और भगवान राम की गले मिलते 51 फुट की बड़ी प्रतिमा और पार्क का निर्माण करके निषाद संस्कृति को सम्मान देने का काम किया। गाजियाबाद में भगवान महर्षि कश्यप की प्रतिमा और पार्क के निर्माण के लिए 1,38,00,000 रुपये की लागत से पूर्ण करा के हमारी सरकार ने तमाम कश्यप निषादों का सम्मान किया। तो जो पार्टी, जो सरकार विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है, हम निश्चित तौर से उस सरकार को 400 पार के नारे के साथ जुड़कर फिर से सत्ता में लाने का काम करेंगे। राधेलाल निषाद, भारतीय जनता पार्टी मत्स्य प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र संयोजक। क्या कहना चाहेंगे समाज की जो समस्याएं हैं, आर्थिक सामाजिक विकास को लेकर, रोजगार आरक्षण को लेकर, तमाम किसके साथ? इस बार सब मुद्दा छोड़कर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एक मत वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प हमारे समाज ने आज लिया है। आपके समाज का कितना यहाँ पर वोटर है? हमारे समाज का लगभग खाली उत्तरी विधानसभा में लगभग 45,000 वोटर है। पूरे लखनऊ में 5 विधानसभा आती हैं, लगभग सबसे ज़्यादा तो हमारा उत्तरी विधानसभा में है। दूसरे नंबर पे जो और विधायक क्षेत्र आता है, लेकिन पूरे में लगभग नहीं, हमारा मान के चलिए कम से कम 2 लाख के आसपास वोटर है हमारा। वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मन बना लिया है पूरा एक वोट देने का। हम लोग पूरी मेहनत भी कर रहा हूँ। आज आपके समाज के मंत्री भी आए नरेंद्र कश्यप, उनसे क्या आप लोगों ने कहा, किस तरह से समर्थन की बात की? हम लोगों ने उनको जो उन्होंने संकल्प रखा था कि वोट के लिए, तो हमारा समाज पूरा नरेंद्र कश्यप के आने से और एक तरफा पूरा रुझान उनका हो गया कि हम लोग वोट भारतीय जनता पार्टी और इस बार नरेंद्र मोदी को 400 पार का नारा पूरा करके रहेंगे हम लोग। मैं नीरज गौड़, सह संयोजक मत्स्य प्रकोष्ठ महानगर भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और आज सामाजिक संपर्क अभियान के तहत हमारे समाज कश्यप निषाद समाज की ये अहम बैठक थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे समाज के लोग यहाँ पे आए और मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी संबोधन का सुना और उन्होंने संकल्प लिया कि अब की बार 400 पार हम लोग करा के रहेंगे। और माननीय राजनाथ सिंह जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और उनके मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है। उनको 5 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाना ये संकल्प है। इसी संकल्प के आधार पे सभी लोगों ने, पूरे समाज ने, हमारे समाज में जितने भी वर्ग आता है, सबने संकल्प लिया है, मन बना लिया है कि अब की बार भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाना है। मतलब मेरा नाम आदित्य कुमार गौड़ है और मैं ओबीसी से मंडल अध्यक्ष हूँ, उत्तर मंडल 4 से। इसमें युवाओं का जो महत्वपूर्ण योगदान रहेगा वो ये रहेगा कि चुनावी जो ये गर्मी है और जो मौसम की गर्मी है, इसका जो संतुलन है वो युवाओं को बनाना है। हम लोग को क्या करना है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जो थोड़ा सा सक्षम नहीं है जाने में, उनकी एज के कारण, उनकी उम्र के कारण और हो सकता है किसी भी कारण, तो ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास देखें, उन परिवारों को देखें कि जो सक्षम ना हो, तो उनको बूथ स्थल तक लेके जाएं और उनसे वोट डलवाएं। तो जो हमारा जो युवा है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो युवा कार्यकर्ता है, उसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो जो भी वोट डालने में असक्षम है, जो सक्षम है, उनको भी याद दिलाएं कि ये जो 5 साल में एक बार जो महापर्व आता है, इसको हम लोग कैसे मनाएं और इसका कैसे सदुपयोग करें।